3 प्रकार से जप होता है। मुंह से आवाज निकल रही है, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, वैखरी जप कहते हैं। दूसरा जप होता है जिसमें होठ हिलते रहते हैं, पास वाले को लगता है ये कुछ कोशिश कर रहा है, इसको उपाड़ को जपते हैं। माला का प्रयोग नहीं करें, पर कोई अनुष्ठान में गिनती करनी हो तो माला का प्रयोग करते हैं। पर माला भी हिल रही है, वोकल कॉर्ड्स में मूवमेंट होता है। पर ये प्रारंभ है मानसिक जप का, बीच में कोई उपास्य नहीं लेना, काउंटिंग करने उंगलियों की मदद भी नहीं लेना, बिल्कुल स्थिर होकर के और मानसिक जप धीरे धीरे ये ध्यान में ले जाएगा। जप करते समय जिस देवता का जप कर रहे हैं उनके दिव्य विग्रह का स्मरण कर लेना चाहिए, पर यह कठिन होता है। तब हम उनके चरणों से लेकर के और उनके सारी मुद्राओं में और उनके मुखमंडल तक मन को ले जा सकते हैं। इसमें अच्छा अभ्यास होने पर ये ध्यान के अंदर ले जा लेते हैं। पर हम प्रारंभ से ऐसा ओरिएंटेशन दे सकते हैं, जैसे मैंने बोला वॉच योर माइंड। मैंने मन को कहा अच्छा अब तुम जप करो और मैं उसको देख रहा हूँ, मन जप कर रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ। तो हम जो साक्षी भाव है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। शरीर मेरा स्थिर है, शरीर को हिलाना डुला नहीं, ऐसे नहीं करना, बिल्कुल नहीं। मन इधर उधर भागे तो वापस देखो मेरा शरीर स्थिर है। शरीर को स्थिर करना तो सरल है, इतना सरल भी नहीं, पर बैठना है मित्रों, मैं बैठता हूँ तक मैं कुछ हिलूंगा डुलूंगा कुछ नहीं करूँगा। अभ्यास करो, उंगली हिलेगी नहीं, कुछ गला नहीं, होठ नहीं, अंदर जीभ भी नहीं हिलेगी, ऐसे स्थिर मन कर बैठो। देखो मन में कैसी ताकतें प्रकट होती। कल आप लोगों ने ध्यान किया, कितना अच्छा लगा मेरे को। हम लोग उसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे, ठंडी हवा चल रही थी, पर फिर भी आप युवा आपको ऐसी ठंडी हवा तो बाधित नहीं करती। आँख खोल करके भी ध्यान कर सकते हैं। पूज्य स्वामी जी को कैसे थे ना, आँख खोल करके ध्यान कर। तो आँख खोल करके भी ध्यान होता है, आँख बंद करके भी ध्यान होता है। शंकराचार्य जी की पुस्तक है वाक्य सुधा, उसमें इनका वर्णन किया हुआ है कि बाहर के शब्द को सुन रहे हैं या बाहर के दृश्य को देख रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे, अंदर के दृश्य को देख रहे हैं या अंदर के शब्द को सुन रहे हैं, तो कुछ नहीं देख रहे, निर्विकल्प अवस्था में जा सकते। धीरे धीरे इसका अभ्यास को बढ़ाना और उसके लिए पूरा गृहस्थ का जीवन है। ये अप्रासंगिक नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ द गृहस्थ लाइफ। आज हम बहुत गंभीर चिंतन करेंगे। विवाह का तत्व क्या है, पूछ से बताना चाहिए तत्व है। 1 घंटा पर कोई बोला कि भाई तत्व की बात की, आलतू फालतू बातें करते हैं, उसमें कुछ आ रही नहीं, ऐसा होता है ना, इधर उधर की बातें। तत्व क्या है इसके अंदर? कोई भोजन के इसमें तत्व क्या है, उसे भूसा भर लिया नहीं, तत्व माने सार क्या है। तो विवाह का तत्व क्या है, इसको अति संक्षिप्त बताने की कोशिश करना। मैं 10 बजे शुरू करेंगे जी, मैं जाके आता हूँ, तब तक आप लोग को अभ्यास करना पड़ेगा। पृष्ठ 7 निकाल लीजिए और इसके प्रारंभ में भी आप देखिए, मैंने इसकी भूमिका पर आचमन, प्राणायाम, आत्म प्रोक्षण, आसन शुद्धि, दिग्बंध, भूत शुद्धि, नमस्कार, संकल्प, ये भी इसमें डाल दिया। बहुत सुंदर, उसमें नहीं है जी, बहुत सुंदर। और कोई अलग से बैठ करके इसको करे। फिर इसका विनियोग दे रखा है, अपन सीधा ही अब इसको विनियोग पढ़ करके और फिर इस पाठ को करें। विनियोग मेरे पीछे पीछे। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य, ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता ऐं ह्रीं क्लीं बीजम् दिग्बंध देवतास्तत्वं श्री जगदम्बा प्रीतिपूर्वकं सर्वाभीष्ट सिद्धये जपे विनियोगः। अब तांबे के लोटे में पानी भर के अपने उसके ऊपर हाथ रख दिया,
जांघ के ऊपर भी तांबे के लड्डू पर रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं। बैठकर तो एक जांघ पर रख लिया, बाहर रखा तो नीचे कोई लकड़ी का टुकड़ा उसके ऊपर रखें, अर्थ में टच नहीं करें। और फिर कई बार का कि उसके अंदर उंगली घुमाते रहो या अंगूठा घुमाते रहो या फिर टच करके रखो। जापान के वैज्ञानिकों ने कहा कि पानी हमारे थॉट्स इमोशन को रिकॉर्ड करता है। अमेरिका में जाकर के उसने शोध की, वो सीडी भी उपलब्ध है अपने पास में, आप विनोद को फोटो भेज देना। तो उसने देखा कि जब उस पानी के सामने हम अच्छे विचार बोलते हैं, शुभ विचार बोलते हैं, सबका कल्याण हो, किसी कोई दुख दूर हो, ऐसे बोलते हैं, तो उस पानी को फिर जब क्रिस्टलाइज करते हैं तो बहुत सुंदर हेक्सागोनल क्रिस्टल्स बनते हैं। और उसके सामने बैठ के गालियाँ निकालो उल्टा सीधा, लोगों के विरुद्ध में कुछ बोलो, अपशब्द बोलो, फिर उस पानी को क्रिस्टलाइज करो तो डिस्टॉर्टेड क्रिस्टल्स बनते हैं। तो उन्होंने लिखा कि ये पानी मदर नेचर को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका आप देख लो कि हमारे यहाँ तो हमेशा अभिमंत्रित जल को छिड़को, घर में छिड़को, उसको पिला दो, तो ये पानी उसको रिकॉर्ड कर लेता है। तो इसका मतलब हमारा खून है वो भी हमारे थॉट्स को रिकॉर्ड करता है। खून रिफाइंड होकर के जो वाइटल फ्लूइड बनता है वो भी रिकॉर्ड करके रखता है। हमारे एक सेल है वो भी रिकॉर्ड करके रखता है, हमारी पूरी टोटलिटी। तो इसलिए इतना ये महत्वपूर्ण है, हमारे जल को अभिमंत्रित करके शुद्धि घर में फैल जाएगी पूरी। तो मेरे पीछे पीछे आप बोलेंगे, ये जल को छोड़ दिया, अब तांबे के लोटे में पानी रखकर उस पर हाथ रख दिया, अब पीछे पीछे बोला ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय, मार्कंडेय उवाच, मार्कंडेय उवाच, ओम यद्गुह्यं परमं लोके, ओम यद्गुह्यं परमं लोके, सर्वरक्षाकरं नृणां, सर्वरक्षाकरं नृणां, यन्न कस्यचिदाख्यातं, यन्न कस्यचिदाख्यातं, तन्मे ब्रूहि पितामह, तन्मे ब्रूहि पितामहः। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मोवाच, अस्ति गुह्यतमं विप्र, अस्ति गुह्यतमं विप्र, सर्वभूतोपकारकं, सर्वभूतोपकारकं, देव्यास्तु कवचं पुण्यं, देवास्तु कवचं पुण्यं, तच्छृणुष्व महामुने, तच्छृणुष्व महामुने, प्रथमं शैलपुत्री च, प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेति, तृतीयं चन्द्रघण्टेति, कूष्माण्डेति चतुर्थकं, कूष्माण्डेति चतुर्थकं, पंचमं स्कन्दमातेति, पञ्चमं स्कन्दमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिताः, नवदुर्गा प्रकीर्तिताः, उक्तानि तानि नामानि, उक्तानि तानि नामानि, ब्रह्मणैव महात्मना, ब्रह्मणैव महात्मना, अग्निना दह्यमानस्तु, अग्निना दह्यमानस्तु, शत्रुमध्ये गतो रणे, शत्रुमध्ये गतो रणे, विषमे दुर्गमे चैव, विषमे दुर्गमे चैव, भयार्ताः शरणं गताः, भयार्ताः शरणं गताः, न तेषां जायते किञ्चित्, न तेषां जायते किञ्चित्, अशुभं रणसङ्कटे, अशुभं रणसङ्कटे, नापदं तस्य पश्यामि, नापदं तस्य पश्यामि, शोकदुःखभयं नहि, शोकदुःखं भयं नहि, यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं, येषु भक्त्या स्मृता नूनं, तेषां वृद्धिः प्रजायते, तेषां वृद्धिः प्रजायते, ये त्वां स्मरन्ति देवेशि, ये त्वां स्मरन्ति देवेशि, रक्षसे तान् न संशयः, रक्षसे तान् न संशयः, प्रेतसंस्थातु चामुण्डा, प्रेतसंस्थातु चामुण्डा, वाराही महिषासना, वाराही महिषासना, ऐन्द्री गजसमारूढा, ऐन्द्री गजसमारूढा, वैष्णवी गरुडासना, वैष्णवी गरुडासना, माहेश्वरी वृषारूढा, माहेश्वरी वृषारूढा, कौमारी शिखिवाहना, कौमारी शिखिवाहना,
लक्ष्मी पद्मासना देवी लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता सर्वाभरण भूषिता इत्येता मातरः सर्वाः इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोग समन्विताः सर्वयोग समन्विताः नानाभरण शोभाढ्या नानाभरण शोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढ़ा दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोध समाकुलाः देव्यः क्रोध समाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव केटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च हर्षुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च कुन्दायुधं त्रिशूलं च शार्गमायुधमुत्तमम् शार्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीथं धारयन्त्यायुधानिथं देवानां च हिताय वै देवानां च हिताय वै नमस्तेस्तु महारौद्रे नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यं रक्षतु मामैन्द्री राज्यं रक्षतु मामेन्द्री आग्नेय्यामग्निदेवता आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेव तु वाराही दक्षिणेव तु वाराही नैऋत्यं खड्गधारिणी नैऋत्यं खड्गधारिणी प्रतीचां वारुणी रक्षेत् प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यं मृगवाहिनी वायव्यां मृगवाहिनी उदीचां पातु कौमारी उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् ततस्तात् वैष्णवी तथा तथा वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेत् एवं दशदिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना चामुण्डा शववाहना जया मे जागृत पातु जया मे जागृतः पातु विजय नासिकायां सुगन्धा च नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला अग्रे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिकण्ठे नीलग्रीवा बहिकण्ठे नलिकां नलकूबरी नलिकां नलकूबरी स्कन्दयो खड्गिनी रक्षेत् स्कन्दयो
खड्गिनी रक्षेत् बाहु में वज्रधारिणी बाहु में वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् दम्बिका चाङ्गुलीषु च दम्बिका चाङ्गुलीषु च नखांशूलेश्वरी रक्षेत् नखांशूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनो रक्षेन् महादेवी स्तनो रक्षेत् महादेवी मनशोक विनाशिनी मनशोक विनाशिनी हृदये ललिता देवी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रम् पूतना कामिका मेढ्रम् गुदे महिषवाहिनी उदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जाह्नवी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षेत् जङ्घे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च गुल्फयो नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादपृष्ठे तु तेजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादाधस्तलवासिनी पादाधस्तलवासिनी नखान्नष्ट्राकराली च नखान्नष्ट्राकराली च केशाश्चैवोर्ध्वकेशिनी केशाश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचां वागीश्वरी तथा त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामासां रक्तमज्जावसामासां न्यस्थिमेधांसि पार्वती न्यसिमेधांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी वित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वाला ज्वालामुखी नखज्वाला अभेद्या सर्वसन्धिषु महेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिम् अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यान प्राणापानौ तथा व्यान मुदानं च समानकम् उदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षेत् वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा रक्षेन्नारायणी सदा आयुरक्षतु वाराही आयुरक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशकीर्तिं च लक्ष्मीं च यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मी पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपथा रक्षेन् पन्थानं सुपथा रक्षेत् मार्गं क्षेमकरी तथा मार्गं क्षेमकरी
करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेत्तु पदमेकं न गच्छेतु यदि चेत् शुभमात्मनः यदि चेत् शुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं यं यं चिन्तयते कामं तं प्राप्नोति निश्चितं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष्वपराजितः सङ्ग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचम् इदं तु देव्याः कवचम् देवानामपि दुर्लभम् देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः देवी कला भवेत् तस्य दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः त्रैलोक्येष्वपराजितः जीवेत् वर्षशतं साग्र जीवेत् वर्षशतं साग्र मपमृत्युविवर्जितः मृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् कृत्रिमं चापि यद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराख्येचराश्चैव भूचराहेश्वराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः जलजाशोपदेशिकाः सहजाकुलजामाला सहजाकुलजामाला डाकिनी शाकिनी तथा डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचराघोरा अन्तरिक्षचराघोरा डाकिन्यश्च महाबलाः डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डाभैरवादयः कूष्माण्डाभैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात्तस्य नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे हृदि संस्थिते कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञस् मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञस् तेजो वृद्धिकरं परम् तेजो वृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् भूमण्डलं धत्ते यावत् भूमण्डलं दत्ते सशैलवनकाननं सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्तते पुत्रपौत्रिकी सन्तते पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभम् यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपम् लभते परमं रूपं शिवे
शिवेन सह मोदते। शिवेन सह मोदते। ये पुस्तक आप लोग अपने पास में रखो। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। विश्वात्मने तेजसाय प्राज्ञाय परमात्मने सर्वावस्थाविहीनाय शिवाय गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो विराटरूपिण्ये नमः सूत्रात्ममूर्तये नमो व्याकृतरूपिण्ये नमः श्री ब्रह्ममूर्तये नमः श्री ब्रह्ममूर्तये। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। भगवान कामेश्वर भगवती कामेश्वरी भगवान कामारी आशुतोष उनके प्रति अज्ञान को हमेशा के लिए नष्ट करने वाले आदि गुरु दक्षिणामूर्ति के प्रति गुरु परंपरा के प्रति पूज्य श्री के प्रति वंदन। विवाह तत्व पर आप जो नवविवाहित हैं इतने भाव से श्रद्धा से भाग ले रहे हैं, आपका जीवन निश्चित रूप से धन्य होगा। आपको पाकर न केवल आपका परिवार, आपका कुल, आपका संस्थान धन्य होगा, अपितु इसका प्रभाव बहुत व्यापक रूप में भी पड़ेगा। आप इतने समर्थ सक्षम हो जाएंगे कि जिसको हम पश्चिम की आंधी कहते हैं वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पर इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है क्रिया की अपेक्षा भावना की अपेक्षा बोध है वो स्पष्ट होना चाहिए, उसमें निश्चय होता है। क्यों ऐसा करें? ये निश्चय होता है। केवल भावना रहती है तो कभी भी आकर के मंदिर भी पड़ती है, कभी भी आकर बोल भी गा सकता है उसको। तीनों एक साथ करें। केवल इंटेलेक्चुअली आपने समझ लिया तो वो जीवन के अंदर रस नहीं आएगा, उसमें भाव भी रहना चाहिए, क्रिया भी होनी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बोध होना चाहिए। तो हमारे उपनिषद में मंत्र आया हुआ है यदेव श्रद्धया करोति विद्यया करोति उपनिषदा करोति तदेव वीर्यवत्तरं भवति। श्रद्धा से करो और विधि जान करके करो और उसके पीछे रहस्य क्या है इसको जान करके करो, नहीं तो यंत्रवत हो जाएंगे। विवाह का जीवन में यंत्रवत हो जाए। हाँ, रह रहे हैं, वर्षों से साथ रह रहे हैं, पुण्य ही है, इसलिए कोई आपस में ऐसा भय बने से नहीं। तो पीछे मुड़ करके देखो क्या हमारे माता पिता हैं वो आदर्श भारतीय दंपति कर रहे थे क्या? तो प्रश्न चलने लग जाएगा। हाँ, मेरी माँ के ऊपर पिताजी ने सही व्यवहार नहीं किया, हम नहीं कह सकते, उन्होंने और उल्टा काम नहीं किया, पर हो सकता है सही व्यवहार नहीं। तो वो आदर्श है क्या? क्योंकि अब इतने युगों से पार करते हुए आए, इतना इस पर आक्रमण हुआ, इतना पॉल्यूशन हुआ, हमारे अंदर प्रमाद आ गया, उसके बाद विकृतियां बहुत है। वो सबको हटाओ भीतर को, तब देखो आप ये जो शिविर है कितना अद्भुत हो जाएगा। तो विवाह तत्व क्या होता है? तो मैंने आज प्रातः काल आपको संकेत दिया, एक शब्द में बता सकते हैं कि इसका तत्व क्या है कि विन्यास। अब वो वी का अर्थ क्या होगा? तो वी उल्टो लिख लो। वी का अर्थ विविधता पूर्वक, विकास पूर्वक, विचित्रता पूर्वक, विभिन्नता पूर्वक, विरोधों के
साथ में रहते हुए न्यास करना, विभिन्नता, विचित्रता, बहुत सारे विरोध, फिर भी न्यास करना। तो एक बड़ा सुंदर श्लोक है, रुद्रो मुंडधरो भुजंग सहित गौरी तु सद्भूषण। भगवान शिव का परिवार का वर्णन चल रहा है, और ये भी मैंने लिया है कोई शुभ विवाह की कुमकुम पत्री सवाल के रखी, अशोक व्यास वाले भी रखी हुई है मेरे पास में। तो रुद्रो मुंडधरो भुजंग सहित गौरी तु सद्भूषण। भगवान शिव क्या है? कपाल की माला, हाथ में भी कपाल ले लेते, सांप के आभूषण पहने, और इधर साथ में भगवती सुंदर आभूषण। गौरी तो सद्भूषणा स्कंद शंभु सुत षडानन युतस तुंडी च लंबोदर। एक पुत्र है, उसके 6 मुख कार्तिकेय, और दूसरा कौन है? किस लंबी सूंड वाला, पेट बढ़ा हुआ। सिंह क्रेदि मभूष मूषकम च वृषभस्तेषां निजं वाहन मिथ्यं शंभु गृहे विभिन्न मतिषु चैक्यम सदा वर्तते। भगवान शंकर मुंड माला एवं सर्प धारण किए हुए रहते हैं, पार्वती सुंदर आभूषण धारण किए हुए रहते हैं। शंकर के पुत्र कार्तिकेय 6 मुख वाले तथा गणेश लंबी सूंड और बड़े पेट वाले। भगवान शंकर आदि के अपने अपने वाहन बैल, सिंह, ये बैल गलत लिखा, इसमें सांड होना चाहिए, मोर और मूषक भी आपस में एक एक का भक्षण करने वाले हैं। ऐसा होने पर भी भगवान शंकर के विभिन्न परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले परिवार में सदा एकता रहती है। इसी प्रकार गृहस्थ आश्रम में विभिन्न स्वभाव वालों के साथ अपने अपने अभिमान और सुख भोग का त्याग करके दूसरों के हित और सुख का भाव रखते हुए आपस में प्रेम पूर्वक एकता रखनी चाहिए। इस पर थोड़ा ही वर्णन किया है, और पूरा शिव जी का विग्रह देखो, जटाओं से प्रारंभ करो, चंद्रमा की कला है। अब चंद्रमा में कितना एक रहस्य छिपा हुआ है। ये चंद्रमा क्या है? दूज का चांद है, द्वितीया का चांद है। ये दूज क्या है? सारा जो जगत है वो द्वैत है, नाम रूपात्मकम जगत। तो सारे द्वैत जगत को अपनी जटा में एक अलंकार की तरह धारण करने वाले तो शिव कौन है? जो अखंड है, ब्रह्म है, अपनी जटाओं में सारे द्वैत जगत को, जो नाम रूपात्मक है ना, नाम, नेम एंड फॉर्म, इसको भी समय मिलेगा तो कुछ बताएंगे। और फिर वो कहानी याद रख लेना, ये चंद्रमा के अंदर घटना बढ़ना क्यों होता है? दक्ष की कन्याएं थी 27 नक्षत्र है ना, और रोहिणी पे ज्यादा आसक्त थे चंद्रमा, बाकी सबको ईर्ष्या होने लगी। दक्ष के पास शिकायत पहुंची, दक्ष ने समझाया कि ये ठीक नहीं है, ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। नहीं माना तो क्षय रोग का शाप देते। तब जाकर के तपस्या की भगवान सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र के सोमनाथ में तपस्या की, भगवान शिव प्रकट हुए कि मेरे को तो क्षय रोग हो गया। कि श्राप किसने दिया है? किसने श्राप दिया है? दक्ष ने। और दक्ष शिव जी के क्या लगते हैं? कि भाई उन्होंने श्राप दिया, मैं इसको तो नहीं कर सकता, पर ये कह सकता हूँ कि तो क्षय होगा पर वापस बढ़ जाएगा, घटेगा, बढ़ेगा, और फिर उसको जटाओं में धारण आभूषण की तरह। इतना वो जिसको कहते हैं कि क्षय से ग्रस्त सिर के पर धारण करते हैं। हमको धारण नहीं करेंगे भगवान शिव पर, हमारे को क्षय रोग हो जाए, भक्ति नहीं है। और जटाओं में कौन है? गंगा। तो गंगा कैसे प्रकट हुई थी? जब सगर पुत्रों को दग्ध कर दिया गया था, किसने दग्ध किया था? कपिल महर्षि ने। वहां जाकर अपने दिखे, वो ध्यान में बैठे हुए थे, खुला ध्यान, तो दग्ध हो गए। फिर इसका उद्धार कैसे हो गया कि गंगा आएगी।
पीढ़ी बीत चली गई, असमंजस हुए, दूसरे हुए, फिर भागीरथ ने तप किया, भगीरथ ने तप किया, गंगा जी प्रकट हो गए कि मैं आऊंगी तो सारी धरती को उड़ा दूंगी, उनको धारण करने वाला चाहिए। तो शिव की तपस्या की, तो शिव जी भगवान प्रकट हो गए कि आप गंगा जी को अवतरित होने दीजिए अपनी जटाओं में। तो गंगा जी नीचे उतरी घमंड लेकर के, तो जटाओं को बिखेर दूंगी इधर उधर। तो शिव जी ने जटाओं को खूब कस के बांध दिया, तो जटाओं में उतरी, गायब हो गई। अब भगीरथ तो देखते रहे क्या करे भगीरथ, भगवान से प्रार्थना की, भगवान खोलो, तो थोड़ा स्लूस गेट खोल दिया, थोड़ी जटाओं को ढीला किया, तो वहां से निकली। फिर भी घमंड गया, फिर जोर से उछलती उछलती आई और हरिद्वार के ऊपर वहां पर एक ऋषि का आश्रम था, जन्म महर्षि, तो झोंपड़े को उड़ा रही थी, इधर उधर तोड़ती आगे बढ़ी, तो उन्होंने उठा के आचमन कर लिया, अंदर पी गए। फिर भगीरथ आके प्रार्थना तो इसको रिलीज कीजिए, तो फिर उन्होंने उसको निकाला। तो इसलिए जानवी नाम पड़े ना, जन्म कन्या जानवी। फिर भगीरथ गए ठेर तक आते जाते, वो गंगा उनकी जटाओं के अंदर। अभी हरिद्वार में बताया था ना उसको, उस गंगा की उपासना पर बताया कितना अद्भुत, ये उनकी जटाओं के अंदर पतित पावनी भगवती गंगा और जटाओं के अंदर, और 3 नेत्र थे ना, आपके भी 3 नेत्र, विरूपाक्ष है इसको, 3 1 2 3, सूर्य चंद्रमा और अग्नि, 3 नेत्र उनके अंदर, कैसा भयान। और फिर उसके बाद में उनके शरीर में पूरे शरीर गौर वर्ण का भस्मी, और कहाँ की भस्मी है, श्मशान की भस्मी लिखी, और ये आभूषणों का वर्णन कर दिया, श्मशान स्वाकीड़ा स्मर है प्रसाद। पूरे चरित्र के अंदर देखो कैसी विविधता है। और फिर कार्तिकेय जी 6 मुख वाले, और गणेश जी है वो बड़े पेट वाले उसके। अब ये इतना खाएं, और घर के अंदर इसने क्लेश को देखकर कभी क्या कहता है कि शिव जी ने भांग लेना शुरू कर दिया। आपस में घर में इतना क्लेश है तो क्या करें, भांग इसलिए लेते हैं शिव जी। तो चूहे में और सांप में, मोर है वो सांप को मार डालता है, खाता तो नहीं, शेर है वो सांड को मार सकता है, पर फिर भी कंप्लीट हार्मनी के अंदर है। इधर वो महान वैराग्य वाले, और इधर ये भगवती इतनी सुंदर, गृहस्थी के लिए इतना आदर्श है इसके अंदर। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि विवाह का तत्व क्या है, तो एक शब्द मेरे को पकड़ में आया जिस पर अपने विचार की, तो तत्व क्या है, तत्व किसको कहते हैं, जो पूरा व्याप्त रहता है। विवाह के अंदर आप जितने भी गतिविधियां करेंगे इसके अंदर विन्यास होना चाहिए। तो उसमें वी का माने विन्यास में विविधता हो, कलात्मक विकास हो। कलात्मक विकास होने की जैसे पदन्यास, केश विन्यास, सजावट, कला, सुंदरता सहित उसमें विन्यास हो। वी का अर्थ विचित्रता, उसके अंदर ऐसी विचित्रता होती है, फिर भी न्यास। न्यास का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने अभी मंत्र जप किया तो अंग न्यास होता है, हृदयादि न्यास होता है, रखना, प्रॉपर जगह पर रखना, सुदृढ़ता से रखना, शोभायमान हो जाए ऐसे रखना, इसको न्यास कहते हैं। जिसको हम ट्रस्ट कहते हैं, भरोसा हो जिसके अंदर। किसी के पास में अपने गहने रख दिए और कि मैं जा रहा हूँ, यात्रा से आऊंगा, वापस आ गए तो कुछ खा गए गहने, ऐसे कई कहानियां होती ना, ऐसे पुरानी कहानी पढ़ी, फिर वो उसके बच्चे को ले लेता है कि बच्चे कुछ कोई खा गए, बताने की। न्यास में रखना, भरोसा। तो ये जो गृहस्थ है ना, इसमें भरोसा, विविधता और विरुद्ध चीजें हो, फिर भी इसको रखना। कहाँ पर रखना, इस कॉस्मोस के अंदर उसको रखना। तो इन सारे अर्थों को लेना, विचित्रता, विरुद्धता, विपरीतता आएगी घर में। अभी आप लोगों का आपस में ऐसे अच्छा लग रहा है ना, इसको खतरे में मत आ जाना इसको कि ऐसा कैसा रहेगा, बदलेगा, क्योंकि मिस्टीरियसली और प्रारब्ध इज अनफोल्डिंग इटसेल्फ। मिस्टीरियस वो रहस्यमय ढंग से खोद रहा है,
उसके कारण आपके संस्कार अलग प्रकार से प्रकट हो रहे हैं, परिस्थितियां अलग प्रकार से। आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं वहां पर परम सुंदरी कोई आ जाएगी, वो टाइपिस्ट होगी आपका मन उधर डिगेगा, उसमें रोक के रखना, पकड़ना, उसको रोकना पड़ेगा आपको। इसलिए विवाह का जरूर आएगी, निश्चित रूप से आएगी। हम वहाँ सत्संग में गीतावन में गए थे और वहाँ पर कोई एक्ट्रेस है ना, बीजेपी वाली कोई एक्ट्रेस, हम लोग उनका शाम का भजन चल रहा था और वो बीजेपी में कोई एक्ट्रेस है ना, हेमा मालिनी, हाँ वही। तो पता लगा वो परमार्थ वाले तो वैसे ही आप जानते हैं कि नेताओं को उनको बुलाते, पता लगा वो पास से निकल गई। तो पतिदेव उठे, पति ने कहा कहाँ जा रहे बेटा, सामने बैठे, बिल्कुल एक दीवार में नहीं, बिल्कुल ऐसे और जंगला जैसे लगा होता है ना, वो इधर से निकल भजन चलता है। इसलिए निश्चित रूप से आएंगे। उस समय क्यों मैंने गृहस्थ में प्रवेश क्यों किया, लक्ष्य क्या है, मैं बार बार इसके लक्ष्य क्या है, ये जो कंप्लीट हार्मनी है जिसको यूनिफाइड कॉन्शियसनेस कहते हैं, जो पर ब्रह्म, जो हमारा सच्चा स्वरूप है, उसके साक्षात्कार करने के लिए गृहस्थ में प्रवेश किया। तो उसके साक्षात करने के लिए प्रवेश किया, तो प्रवेश क्यों मत करो, कामना है। कामना कहाँ से, जन्मांतर से। असंख्य बार जन्म लिया, नाना योनियों में गए, मनुष्य में कई बार गए, असंख्य बार गए। हर बार गए तो कुछ कर्म संचित हो गया, कुछ का फल मिल गया, और संचित कर्मों का एक अमाप पोटला है, यू कांट टच इट, उसका कोई माप ही नहीं, कितना है, बहुत है, कितना है, बहुत अमाप है, क्योंकि अनादिकाल से सृष्टि चल रही है। असंख्य बार मनुष्य का जन्म मिला तो अमाप पोटला पड़ा हुआ, उसमें से एक चंक निकला थोड़ा सा, और आपको अमुक जगह पर जन्म प्राप्त हो गया, प्रारब्ध। तो माँ के पेट में आने से लेकर शरीर छोड़ने तक वो मिस्टीरियसली अपने आप को अनफोल्ड करता है। और क्या करेगा वो, आपको सुख देगा, दुख देगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ सुख, सर्टेन अमाउंट ऑफ दुख, और ये सब्जेक्टिव होता है। और इसके लिए परिस्थिति को लाता है, परिस्थिति लाकर आपका उससे संयोग करवाता है और आपको सुख दुख देता है, प्रारब्ध ये काम। बाकी सारे प्राणी है प्रारब्ध के द्वारा ही कंट्रोल होते हैं, टोटली प्रारब्ध योनि है, भोग योनि है, मनुष्य की योनि है, कर्म योनि है। अब वो प्रारब्ध तो आएगा, हम उसको आदर पूर्वक स्वीकार, हाँ मेरा किया हुआ ये कर्म है, वो आ रहा है, पर मैंने इस जन्म में भी कुछ किया है, उसको भी उसके अंदर अपनी भूमिका दे रहे हैं। आपने 7 दिन पहले खूब मिर्ची बड़े खाए हैं, ठीक है ना, अब आपके पेट में एसिडिटी हो रही है, तकलीफ हो रही है, जलन हो रही है, कोई वहां पर घाव बन गया, आपके मेरा प्रारब्ध खराब था इसलिए हो गया है। प्रारब्ध खराब नहीं, आपने मिर्ची बड़े खाए थे ना, तो इस जन्म में जो हम कर्म करते हैं उसका फल भी उस समय भी होता है, कालांतर में भी होता है, आगे के जन्म में भी होता है। वो रहस्य हमको मालूम नहीं कैसे क्या होता है। तो हमारी मनुष्य की योनि है, वो कर्म योनि है। तो इसलिए गृहस्थ में गए तो कामना थी, तो कामना कहाँ से आई, इसको पकड़ लेना। कितने अमाउंट की कामना की कह नहीं सकते, तो कामना आई क्यों, पिछले जन्म में कामना पूरी नहीं हुई, सही ढंग से कामना की पूर्ति नहीं की गई। मैंने आपको समीकरण बताई, H=E/T। अगर अनकंट्रोल्ड, अनकल्चर्ड सेंट्रल एंजॉयमेंट, उस समय तो पूरी होगी कामना, पर वो अनकंट्रोल्ड, अनकल्चर्ड होने के कारण वो टी है, वो फ्लेयर अप हो जाएगी, कई गुना बढ़ गए। अब सामने वही साधन है, विषय है, और आपकी इंद्रिय मान लो वैसी की वैसी है आपको, तो एच डी के बढ़ने से घटेगा या बढ़ेगा, डी बढ़ गया, वो विषय सामग्री वही है आपके पास सामने, तो एच घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा। और घटते ही आपको वो अच्छा नहीं लगे तो आप क्या करेंगे, विषय सामग्री को बढ़ाएंगे, उसमें विविधता लाएंगे। अभी तो काला टीवी है, अभी तो ये ऑर्डिनरी इनोवा है, अब दूसरी कौन से लाओगे, आगे के रेल वाली लाओ, उनको हम बढ़ाने की कोशिश करें। ये डी को हम बढ़ाना, हैंडल करना भूल गए। हमारी संस्कृति के डी को धीरे धीरे कंट्रोल करो, कम करते जाओ। तो डी को अगर कम करते गए तो एच क्या होगा, बढ़ेगा। कुछ नहीं करते एच बढ़ता जाएगा। और अगर आप में खूब 60 साल के हो गए और डी कितना हो गया,
बहुत कम कर दिया डिजायर, आर की विषयों की डिजायर नहीं, तो एच क्या होगा, बढ़ा हुआ, और डी को 0 कर दिया तो समझ में आ गई? ये हमारी संस्कृति का सीक्रेट, इसको हम लोग भूल गए। पूरे देश के लिए मैं इसको बोल रहा हूँ। इसलिए गृहस्थ में प्रवेश किया है तो ये आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, विविधता आएगी, विभिन्नता आएगी, विषमता आएगी। आपका लड़का आपके प्राण खा लेगा, आपको मालूम नहीं क्यों आया, वो कहाँ से आया, कुछ मालूम नहीं, पिछले जन्म का कोई लेना देना था। एक व्यक्ति ने अपने लड़के को अच्छा पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाया, और बनाने के बाद में पता नहीं कैसा उसका प्रारब्ध आया कि आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मेरे को IIT में क्यों नहीं भेजा, उस गंदे से कॉलेज में? अरे तुम्हारे साथ वाले नौकरी लेंगे, वो नौकरी नहीं कर रहा, डिप्रेशन में गया, पड़ा हुआ है रोटी की तरह। कब ये मरेगा तो इनके पास पैसा हो, मेरे काम में आएगा। तो कहाँ से आ गया? पत्नी ऐसी हो जाएगी, अभी सुंदर दिखाई दे रही है, ठीक बड़ी स्लिम बॉडी है, आज से 30 साल बाद तो मोटी हो जाएगी, कमर मोटी होगी, ध्यान नहीं रखा है, मोटी दादी कैसी हो जाएगी, दिखाई देते हैं हमको, साफ दिखाई दे। तो ये सब चीजें आएंगी विभिन्न, इन सारी विषमताओं को, विभिन्नताओं को हार्मोनाइज करके और यूनिफाइड कॉन्शियस की तरफ जाना, दिस इज द तत्व। तो विवाह का तत्व क्या है? विवाह का वो अल्टीमेट हार्मनी को जीना है, जिसको विन्यास है, वो सब में व्याप्त रहे। तो विन्यास आपके प्रारंभ में होगा, बीच में होगा, जब प्रौढ़ हो जाएंगे तब भी वो विन्यास होगा। जब आप 50 साल के हो गए और आप एंटर किस में कर रहे हैं, आप वानप्रस्थ में, और पत्नी के मैं भी साथ में चलूंगे, ऑल राइट, तुम भी आप तपस्या करना। इसको समझो, ये जो जब तक की स्पष्टता नहीं है तत्व क्या है और दर्शन क्या है, उस तत्व को प्राप्त करने के लिए वो लगातार काम करता रहेगा। वानप्रस्थ में गए और उसके बाद में संन्यास के अंदर, अभी तो कल्पना बोलते रहो, 75 वर्ष के बाद में संन्यास, कभी दिखाई दिया संन्यास? 75 वर्ष बाद हाथ पे सारे ढीले हो गए, बीमारी आ गई, वो कहाँ जाएगा संन्यास लेकर? अभी से ओरिएंटेशन सही करना चाहिए, प्रारंभ से इसको समझना। अगर आप लोग एकांत में गए संध्या में, बड़ा सुंदर भव्य दृश्य, एक उसे चिपक करके बैठ गए तो क्या होगा? आई एम एंजॉइंग द नेचर, आई एम एंजॉइंग माई वाइफ, आई एम एंजॉइंग द नेचर। कितना पाप हो जाएगा मालूम? कश्यप महर्षि को दीदी पीछे पड़ गई, मेरे में काम वासना प्रकट हो गई, मैं तो आपसे सहवास करूं। उन्होंने समझाया, करे ये संध्या का समय है, पवित्र समय है, ध्यान करने का समय, जिद पकड़ ली। अब ये महर्षि लोग क्या होते हैं, ये कॉस्मिक इंटेंट को अपने में से प्रकट होने देते हैं। जैसे पराशर महर्षि थे और यमुना को पार करना था, और नाव चलाने वाली कौन थी? है जी, कौन थी नाव चलाने वाली? है जी, सत्यवती थी ना, वो मछुआरे के द्वारा पाली थी, परम सुंदरी थी। उसी समय हृदय के अंदर स्फुरन हुआ, इसमें गर्भाधान करो। अब वो कामुक थे, ऐसा नहीं कहते, मूर्ख लोग ऐसा समझते वो कामुक थे। अभी हमको मालूम नहीं कामना होती क्या है, क्यों आती है। तो इसको इतना इश्यू बना दिया क्योंकि गलत सभ्यता की गिरफ्त में आ गई। विवाह के अंदर कामना की पूर्ति अत्यंत गौण है, और वो भी हम कल्चर्ड कंट्रोल्ड ढंग से करते हैं, ऐसे रोज नहीं करते। वो आपको, मैं, ये मेरा विषय नहीं है, पर आपको जो हमारे धर्म के शास्त्र को जानना है, गौतम भाई आदि जो संस्कृत को जानते, शास्त्र को जानते, कब गर्भाधान करना, कौन सी तिथि में नहीं करना, किस समय में नहीं करना, इसको ध्यान रखना। तो अगर आप वहां पर सुंदर दृश्य देख रहे हैं और एक दूसरे किस कर रहे हैं, और आप देखो भरे बाजार के अंदर, दिल्ली के अंदर युवा लोग खड़े हो गए, हम किस तरह के आपस के अंदर एक दूसरे आए ना, विरोध करने आए तो उनके ऑफिस में उन्होंने हमला कर दिया। और बड़े सो कॉल्ड जो वामपंथी इंटेलेक्चुअल, यू कैन पिस इन द पब्लिक, व्हाई डोंट यू पिस इन द पब्लिक। जब जगह एक्चुअली भारत में ऐसे होते हैं, जगह की सुविधा नहीं होती तो सड़क के किनारे बैठ करके वो रक्षण का कर लेते हैं। तो कैसा भयानक खतरा है, समझने के लिए दृष्टि को ठीक करना चाहिए। ये तब होगा जब दर्शन को ठीक करेंगे हम लोग, ऐसे पवित्र जगह में जाकर के, और आप कितनी दृष्टि जा रही है आपको। इसलिए मैंने जानबूझ करके कहा कि उस गहराई को अपनी पत्नी की आंखों में देखो, उस गहराई के अंदर एक पवित्रता है, विस्तार है, और वो आंखें किसकी है, वो गहराई किसकी है, वो जगदम्बा की गहराई है। हम प्रकृति को जड़ नहीं मानते, हम अद्वैतवादी हैं, इसलिए अष्टमूर्ति है, वहां पर वही जगदम्बा अपने सौंदर्य को प्रकट कर रही है। हर चट्टान के अंदर, हर फूल पत्ती के अंदर, हर प्राणी के अंदर
आकाश के अंदर वो नील लोहित होकर के आकाश धीरे धीरे सूर्य भगवान नीचे गए। अब दिशा के अंदर कैसे रंग प्रकट हो रहे हैं, धीरे धीरे सारी प्रकृति उसमें जा रही, गहरी लल, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में लल कहते हैं, नाद गूंज रहा है वहां पर। उस समय बैठ करके आपकी पत्नी यदि सुसंस्कृत है तो आपको मदद मिलेगी। मान लीजिए उस एकांत में आप अपने माँ के साथ बैठे हुए, आप अपने गुरु के साथ में बैठे हुए, अन्य लोगों के साथ में बैठे हुए, एक पत्नी के साथ में बैठे हुए, एक अलग प्रकार का भाव उमड़ता है। प्रभु पवित्र होना चाहिए। आपकी बहन युवती होगी, वो भी पास में बैठी है, पवित्र भावना, उससे वो क्या कैटेलिस्ट का काम करती है। अगर वो सुसंस्कृत पत्नी है, वो जानती है कि किसी प्रकार गलत काम नहीं होना चाहिए, तो आपकी भाव उमड़ेगी ना। पत्नी को देखते भाव उमड़ता है। भाई आपकी बहन आ जाए और आपका उदास हो तो आप बहन खिलखिलाएगी तो आपकी उदासी दूर कर देगी। वो देवी का रूप है। वो मेरी बात समझो ना अच्छे से, उसको समझ लो, देवी का रूप है। उसी प्रकार आपकी पत्नी है तो वो भी एक देवी का ही रूप है। उसके पास में रहने से क्या आपके अंदर हमेशा प्रेम की उर्मियां उठती रहेगी। और वो जो बाहर एक विराट है, जब में नमो विराट स्वरूपिणी, पूरा श्लोक क्या है? नमो विराट स्वरूपिणी, नमः सूत्रात्ममूर्तये, नमो अव्याकृत रूपिणे, नमः श्री ब्रह्म मूर्तये। हम प्रकृति को उससे अलग नहीं मानते। उसकी कृपा के बिना आप उस ब्रह्म के पास जा ही नहीं सकते। उसकी अनुकंपा, और उसकी अनुकंपा प्रकट होना चाहती है आपकी माँ की, आपकी बहन के। और अब आप विवाह में प्रवेश में अर्धांगिनी के रूप में, वो आपकी आत्मा है। तो ऐसा चिंतन करना, तो ये विवाह का तत्व है, ये खिलने लगेगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैं मुख्य जोर किस पर दे रहा हूँ आपके सामने, कि हमारे कॉन्सेप्ट ठीक होने चाहिए ईश्वर के विषय में। वायलेट द कॉस्मिक, वायलेट होता है ना, वायलेट द कॉस्मिक ऑर्डर, देन एंड देयर विल बी पनिश्ड। पहले मैं एक श्लोक दूसरा बोलता था, पंक्ति बोलता था, त्रिभिर वर्षे त्रिभिर मासे त्रिभिर पक्षे अत्युग्र पुण्य पापानाम यही वह फलमश्नुते। त्रिभिर वर्षे, 3 वर्ष में, 3 महीनों में, 3 पक्ष में, 3 दिन में अत्युग्र पाप पुण्य करेंगे, उसका यही पर फल मिल जाएगा। अब मैंने उसको करेक्ट चेंज कर दिया। हमें देन एंड देयर, उसी समय आपको फल मिलेगा। आग में हाथ डालो तो क्या होगा? उसी समय फल मिल गया कि नहीं आपको? और फिर आगे भी फल मिलेगा। कितने दिनों को पट्टी बांधते हो आप, मिलेगा, आगे भी फल मिलेगा। तो जैसे आपने भौतिक नियम को तोड़ा, उसी प्रकार से यदि आपने किसी प्राणी की हत्या की तो एक्सपेरिमेंट करके देख लो। कमरे में कमरा, कमरे में कमरा, 7 कमरे के अंदर घुस करके अकेले, और रोज 5 चूहों को मारो, छुरा लेकर के ये चूहे पकड़ करके मारो। उसी समय आपके अंदर प्रेम करने की शक्ति कम हो जाएगी। उसी समय। ये साइकोलॉजी नहीं है, जो कॉस्मिक लॉ बता रहा हूँ कि हमने सोचा है कि ऐसे होता है कि हम तो रोज मछली मार लेते हैं ना, हमारा क्या होता है, तुम पत्थर के बने हो, तुम क्रूर हो, तुमको मालूम नहीं क्या। अपने ऊपर घटा करके देखो, इट्स नॉट साइकोलॉजी। ईश्वर के नियम को हम तोड़ रहे हैं। तोड़ते ही आपके अंदर प्रेम करने की शक्ति कम हो जाएगी। फिर आप अपनी माँ को, बहन को, पत्नी को वैसा प्रेम नहीं कर सकते जैसा पहले करते थे। उसी समय अंदर एक बेचैनी उत्पन्न हो जाएगी, अशांति उत्पन्न हो जाएगी आपके हृदय के अंदर। आपकी स्मृति खराब हो जाएगी, एकाग्रता कम पड़ेगी, इंट्यूशन की ताकत, क्रिएटिविटी कम पड़ जाएगी, एक धुंधलापन। उसी समय एक चूहे को मारते 5 चूहों को मारा, और 10 दिन तक मार करके आप देखो। मैं पहले दिन की बात बताऊं, उसी समय आपके अंदर ये दुष्प्रभाव होगा। आपका जो ग्लैंड सिस्टम है वो पॉल्यूट हो जाएगा। चूहे की चीत्कार पड़ेगी, ची 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 ची, ऐसा क्रंदन वो करेगा, कान से जाएगा आपके अंदर, पूरे ग्लैंड। आंखों ने देखा वो तड़प रहा है। कई लोग क्या कहते हैं, आंख बंद करके और उनको आग में डाल देते हैं। ठीक है, देखा नहीं, पर पाप तो हो ही गया। हमारे जान पहचान के कोई पंजाबी कल्चर के थे, और सत्संग वगैरह नहीं होता ना, कितना हमारा दुर्भाग्य। ये जो गिरगिट होता है ना, 5-6 गिरगिट पकड़ लिए, एक डंडे में बांध दिए, आग जला दी, और आग के ऊपर ऐसे कर दिया, और तड़प की मर गए। ये मतलब एक्चुअल घटना मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसका प्रभाव मिलेगा कि उसने फॉरेन में जाकर किसी लव मैरिज हो गई, और ऐसा उसने उसका अपमान किया, छोड़ दिया उसको। कहीं ना कहीं आएगा आपका टूटे फूटे हाथ वाला
जिसको डिसेबल पैदा हो जाएगा, लड़का पैदा हो जाएगा। मैं उसी समय आपको बताऊं, उसी समय आपका ग्लैंड सिस्टम खराब, नर्वस सिस्टम खराब, आपकी आंखों का तेज है वो खत्म हो जाएगा। युवाओं की आंखों में जो तेज होना चाहिए आज दिखाई नहीं देता है। कारण क्या है कि संयम नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं, और उसके अंदर वो ट्रांसफर होता है। हर प्राणी के अंदर जब ये भोजन ट्रांसफॉर्म होकर के बनता है तो पूरे शरीर के अंदर ओज आ जाता है। मनुष्य के अंदर वो ज्ञान था हमारी संस्कृति में, उसको और रिफाइन करते थे और फिर जाकर के वो कॉस्मिक माइंड के साथ में इंटरेक्ट करता था। इंट्यूशन, नए नए मंत्रों का दर्शन, नए नए आविष्कार। मैं निवेदन करूंगा सुधीर से, महर्षि अरविंद ने इसके बारे में एक आर्टिकल लिखा है, वो मेरे पास तो पड़ा है। हमारे DRD के डायरेक्टर हनुमान प्रसाद जी व्यास, जो रिटायर होकर के APJ अब्दुल कलाम ने उनको बुलाया था भारत में, बीकानेर के हैं, फिर वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुए, वहाँ पर करप्शन के कारण उनको छोड़ना पड़ा। उन्होंने वो आर्टिकल मेरे को दिया, वो विवेकानंद के अरविंद के बहुत अच्छे स्टडी करते हैं, उसको फॉलोअर है, इसको खत्म कर दिया। तो मैं कह रहा हूँ वो एकदम से कम पड़ जाएगा, आंखों का तेज कम पड़ जाएगा। शेर से आंख मिला सकते हो? शेर से आंख मिला सकते हो? नहीं मिला सकते। आंखों में इतना तेज होता है कि जब आंख को त्राटक करने वाला होगा ना, वो मिला लेगा, नहीं तो आपकी आंख झपकेगी। मैं अचलगढ़ रोड पर जा रहा था और मैं बहुत तेज चलता था, साथ में हमेशा लाठी रहती थी, और वापस लौट रहा था तो मेरे सामने एक भैंस और उसका बच्चा है, वो तेजी से जा रहे थे और उधर बंदर बोल रहे थे। मैंने कहा आज कुछ न कुछ है कोई न कोई पैंथर होगा, तो मैं तेजी से चल करके उससे आगे निकल गया। यही अचलगढ़ रोड पर लाल मंदिर के आगे की थोड़ी बात है। फिर तो फॉरेस्ट में जो दीवार पत्थर चुन के बनाए हुए, मैं काफी आगे जाकर बैठ गया उसके ऊपर, हाथ में लाठी थी। मेरे सामने से वो भैंस और उसका बच्चा निकला, यूँ निकला और फिर मैंने यूँ किया, यूँ करते वो पैंथर खड़ा हुआ, एक पैर आगे किया हुआ और मेरी आँख मिली। अब ये मेरे को जंगल के जानवरों के लिए मैंने वो पढ़ने चाहिए, किसी भी कुत्ते से भी आँख मत मिलाना आप। अभी मैं कनाडा गया था ना, किसी घर में बड़ा भाई कुत्ता पाला हुआ था, जंजीर से बंधा हुआ, मैंने उसको देखा और देखता रहा, घुराना शुरू कर दिया उसने, बंधा हुआ था फिर भी वो उनको मेरे को चैलेंज कर रहा है, वो बंदर से भी नहीं मिला, आंख नहीं मिला। तो मैंने उसको देखा तो मेरी आंख स्थिर हो गई उसके ऊपर, अब उसका एक पैर आगे और मेरे को देख रहा, तुरंत मेरा मंत्र चालू हो गया, ओंकार मंत्र। हम लोग अभ्यास करते हैं सुनने, ओंकार चालू, और भी मंत्र करते हैं अंदर अंदर ओंकार, और वो मेरे को देख रहा है, आंख झपक नहीं रही उसकी, मैं भी उसको देख रहा हूँ और मेरी आंख तो झपक रही है, और इधर मेरा मंत्र चल रहा है और इधर धीरे धीरे धड़कन बढ़ रही है, बहुत तेजी से धड़कन, उत्तेजना आ गई शरीर के अंदर, तो हृदय ने बहुत जोर से भड़क भड़क इतना तेजी से, मतलब बैठे बैठे दौड़ने पर तो भड़कता है वो तेजी से, और मंत्र जब चल रहा है अंदर, वो देख रहा है मेरे को, मैं उसको देख रहा हूँ, मेरी आंख तो टपक रही है, पर मैं घबराया नहीं, मैं देख रहा हूँ फिनोमेना क्या घट रहा है, सही में उत्तेजना आती है। इतने उसने पूंछ जो पिछले वाले से उसको थोड़ा हिलाया, तो तुरंत मैंने सुनी कि जब बिल्ली अटैक करती है ना चूहे के ऊपर, तो क्या पूंछ को थोड़ा हिलाती है, तो मैं कहीं को अटैक करेगा तुरंत, मतलब ये इतने क्विकली होता, जोरदार का हर महादेव, जोरदार बोला महादेव, बराबर बोला, क्या बोला, जोरदार बोला, पूरा जोर महादेव बोलते मुड़ा नाले में कूद के भाग गया। क्या कह रहा था मैं आपको, आंखों में तेज, ठीक है ना, आंखों में तेज कम पड़ जाएगा क्योंकि विश्व नियम को तोड़ा है। आपकी जो ऑरा है ना म्लान पड़ जाएगी, आपके ललाट पर कालिमा प्रकट हो जाएगी। ये ऑब्जर्वेबल चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ऑब्जर्व करने कर सकते हैं उसको, तो आपकी वाणी के अंदर तेजस्विता कम हो जाएगी, वाणी लड़खड़ाते हैं, इसका मतलब कुछ मन में गड़बड़ी है। मन का और वाणी का इतना इंटीमेट कनेक्शन है, वाणी को बताया कि साधक ने माँ है और मन मेरा पिता है, ये पति पत्नी का जैसा संबंध, इतना इंटीमेट कनेक्शन। वाणी की प्रगल्भता मतलब ओजस्विता है वो कम पड़ जाए, तेजस्विता ओजस्विता कम पड़ जाए, या गंभीर होता है तो उसको चाल में फर्क पड़ जाएगा। शेर कैसे चलता है और एक लल्लू कैसे चलता है, 22 घंटे की तरह चलता है। जो संयमी सदाचारी जिसकी दृष्टि ठीक है ना, हमेशा ऐसे चलेगा वीर की तरह। क्षत्रिय की चाल अलग होगी, ब्राह्मण की चाल अलग, उसका चरित्र बोलता है उसके अंदर चाल, उसमें अगर गड़बड़ी है तो इसका मतलब कुछ न कुछ नेगेटिव चीज उसके साथ में चल रही है।
तो 4 में फर्क पड़ गया। वही कपड़े मलिन हो जाएंगे। जिस कमरे में ये बुरा काम हुआ, कमरा है वो गंदा हो जाएगा, वातावरण गंदा हो जाएगा। आप कभी भी जाएंगे किसी जगह पर बहुत बेचैनी का अनुभव करेंगे, या तो वहाँ श्मशान रहा हुआ है और वहाँ पर कोई कॉलोनी आ गई है, अशांति। जिस घर को आपने नई जगह खरीदा, कोई जमीन का प्लॉट, और वहाँ पर कोई कपड़े रहे हो, किसी को बाद में डकड़का गए हो, आप शांत नहीं रह सकते वहाँ पर। इतना नेगेटिव फोर्स वहाँ पर है, भूत प्रेत आदि सब होते हैं, कोई अंधविश्वास नहीं सुनता। तो इसलिए आप किसी कत्ल खाने के पास से निकले हैं या उसके अंदर से जाएं तो आपके अंदर क्या होगी, बेचैनी पैदा हो जाती है। ये ऑरा होती है चारों तरफ। अगर आप में यहाँ पर सिर्फ अनमैरिड युवा होते तो यहाँ की ऑरा कुछ अलग होती, सारे अनमैरिड लड़कियां होती वहाँ की ऑरा कुछ और होती, और अब मैरिड है सारे यहाँ की ऑरा और उसकी मधुरिमा है, एक शांति, उसके शांत मधुरिमा उसके अंदर है। फर्क पड़ गया, जैसे कत्ल खाने में फर्क पड़ जाए, उस कमरे की ऑरा है नेगेटिव हो जाएगी। समझ में? हमारे यहाँ की बात है, 75 वर्ष से आयु का ज्यादा का व्यक्ति आप किसी कमरे के अंदर लेटा और रात को उसने बड़े गंदे गंदे स्वप्न आए। उसने आके पूछा इस कमरे में कौन ठहरा था, पता लगा यहाँ पर जो ठहरी थी वो चरित्रहीन औरत थी, कोई नई आगंतुक आ गई थी किसी परिचय का। ऐसा समझ में आया इस बात को? कमरे का वातावरण गंदा हो गया और उस समय हो गया ना, दंड मिला, कालांतर में दंड मिलेगा। अनजाने में किए पाप कर हमारा एक अत्यंत ही, जिसको कहते हैं कि मेरे प्रति बहुत भाव रखने वाला, श्रद्धा से अपने पूजा पाठ करने वाला, मंत्र साधना करने वाला व्यक्ति, उसके जीवन की घटना में बताऊं। उसने क्या हुआ कि जेठ का महीना था और एक चूहा था, वो खड़बड़ खड़बड़ कर रहा था, तो चूहेदानी वो लगाई, वो पकड़ा गया चूहा। और चूहा पकड़ा गया तो कहीं कड़कड़ कड़कड़ करता रहेगा, तो ले जाकर इसको छत पर रख देते हैं। तो चूहेदानी को ले जाकर, इसमें चूहा था, छत पर रख दिया और आराम से रात निकल गई। भूल गए अगले दिन, अब भूल गए दोपहर के जेठ के घर में, और वो चूहेदानी रखी हुई, वो मर गया, मर गए। जैसे उसको बीकानेर में बहुत भयंकर गर्मी पड़ गई, मर गया। उसको बाद में जाके पता लगा तो मर गया, मर गया। तो बाद में मेरे को बताया, कुछ दिन बाद उसकी जांग के अंदर ऐसा भयंकर कोई घाव पैदा हुआ, तो इतना गहरा खड्डा। डॉक्टर के पास में गया कि एक मकड़ी है, उसने खाया है। क्या कोई ऐसी मकड़ी होती है? डॉक्टर ने बताया ये मकड़ी का खाया हुआ है घाव, पूरा काला पड़ गया पूरा। कितने दिन उसको कष्ट मिला, भयंकर कोई कष्ट उसको मिल रहा है। क्या कह रहा था? उसी समय दंड मिलेगा, कालांतर में दंड मिलेगा। घोर पाप के है तो अगले जन्म के अंदर। अब ये अगले जन्म हमारे स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाते। सारी जो समस्याओं का कारण ये है, हमने कर्म के सिद्धांत को, पुनर्जन्म को भुला दिया है और मानते हैं तो आधे अधूरे मानते हैं। हमारा जो एजुकेटेड माइंड है वो इसको नहीं मानता। हमारा जो घर से दादा दादी से जुड़ा हुआ माइंड है वो इसको औपचारिक रूप से मानता है। कोई मर गया तो कुछ दान पुण्य कर दिया, गया चले गए, हरिद्वार चले गए, कुछ कर दिया, गरुड़ पुराण पढ़ लिया, उसके पीछे कर लिया, ये इधर मानते हैं। पर इसके विभाजन के कारण हमारे चित्त के अंदर वी आर नॉट अप्लाइंग कि हाँ पुनर्जन्म होता है, आगे का जन्म होता है और मेरे को इस जन्म मरण को खत्म करना है। दिस इज द हाईएस्ट मोटिवेशन। ये पूरा डिजाइन है हमारा, पूरा का पूरा गृहस्थ आश्रम, परिवार, समाज, व्यक्ति, सारे डिजाइन ऐसे हैं। सारी कला, उद्योग, विज्ञान, सब कुछ ऐसे डिजाइन है क्या वी कीप ऑन इवॉल्विंग कंटिन्यूअसली। इसलिए इस दर्शन को ठीक करना, दर्शन ठीक नहीं होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। यह अवसर है, जब आप सत्संग में आए हैं तो सबको समझना। 4 पुरुषार्थ आपको बताए थे, धर्म पुरुषार्थ, इसके बारे में हमारी अवधारणा थी। धर्म किसको कहते हैं? तुरंत बोलना, कॉस्मिक ऑर्डर, कॉस्मिक लॉ। दूसरा कुछ नहीं बोलना, कॉस्मिक ऑर्डर, कॉस्मिक लॉ। शिव जी का वाहन क्या है? धर्म का प्रतीक है। धर्म के 2 रूप हैं, प्रवृत्ति धर्म, निवृत्ति धर्म। तो कॉस्मिक ऑर्डर, सारा कॉस्मोस है उस धर्म के अनुसार चल रहा है, जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं।
टोटली कलेक्टिवली समवेत रूप से एक धर्म तत्व है। भगवत जी का वाहन क्या है? शेर, धर्म का प्रतीक है। विष्णु भगवान का वाहन गरुड़, धर्म के एस्पेक्ट का प्रतीक है। तो इसलिए धर्म माने कॉस्मिक ऑर्डर, कॉस्मिक इंटेंट, कॉस्मिक लॉ, कॉस्मिक संविधान, और सारे प्राणी उसके अनुसार चल रहे हैं, मनुष्य नहीं चल रहा। इसलिए हम जब विन्यास की बात करेंगे तो कैसे करेंगे? शास्त्र के अनुसार विन्यास करेंगे, मनमाने ढंग से नहीं, जो जच गए सो करना। शास्त्र के अनुसार विन्यास करेंगे, वो बताएगा पाप क्या है, पुण्य क्या है, ईश्वर क्या है। इसलिए धर्म क्या है हमको पता होना चाहिए। पहला पुरुषार्थ धर्म, और ये डेट तक जाएगा, पूरा जीवन भर भी आपके साथ में रहेगा। और यदि आप सफल नहीं हो यहाँ पर तो पाप पुण्य साथ में जाएगा। जन सा बताए साथ में क्या जाएगा? ये टीवी नहीं जाएगा, बंगला नहीं जाएगा, डिग्रियां भी नहीं जाएंगी, डिग्रियां यहीं रह जाएंगी। अगले जन्म के अंदर आपने यहाँ पर PhD IIT कुछ भी कर लिया हो, जरूर नहीं अगले जन्म में प्रकट हो जाए। वो ईश्वर की इच्छा है, प्रकट हो भी सकता है। कोई छोटी सी आयु का बालक है, वो पिछले जन्म के बहुत बड़ा संगीतज्ञ होगा तो अभी खाना शुरू कर दे। अभी जयपुर के अंदर देखा छोटे छोटे बच्चे, और वो जलूटा है ना, कौन सा वो आया था वहाँ पर, लोकमित्र फाउंडेशन का कार्यक्रम था बहुत बड़ा, उसमें 8-10 हजार लोग थे। तो छोटे छोटे बच्चे, और ऐसे राग रागनी के अंदर गा रहे। भाई, 2 भाई थे, एक बहन थी, एक तबला बजा रहा है, बारहनी बजा रहा है, इतना राग। हम लोग जलूटा में क्या किया, मेरे भाग्य होते कि मैं बचपन में ऐसे ही गाता था, है? ये तो बिल्कुल पक्की राग के अंदर, और वो कौन सा बड़ा प्रसिद्ध कठिन राग वाले, बड़ा वो गीत याद नहीं है कौन सा, तेरा मन दर्पण कहना है, भले बुरे का है ना, तो उसको गाय पिछले जन्म का जरूरी नहीं प्रकट हो, सब छूट जाएगा, इसको पाप पुण्य साथ में जाएगा। हम ऐसे ढंग से जिएंगे जाना खत्म हो जाएगा। इसलिए प्यार करो पत्नी को, स्वार्थ के लिए नहीं करो। उसकी आंखें बहुत सुंदर है इसलिए नहीं करना, आंख के अंदर बीमारी होगी, कैटरेक्ट होगा, क्या करो? उसके नाक सुंदर है, रंग ऐसा है, रंग काला पड़ गया, क्या पड़ेगा? एक छोटी सी बीमारी आएगी, आटा टेढ़ा हो जाए, नहीं है। उसके अंदर वो प्रेम का अक्षय स्वरूप छिपा पड़ा हुआ है, वो तुम्हारी निजता है। डायरेक्टली अनुभव नहीं कर सकते हम, इसलिए उसके द्वारा हम अनुभव करते हैं। ये धर्म में आ रहा है कि ये आपकी धर्म पत्नी है, ये जीवन संगिनी है, उसके थ्रू अनुभव करते। डायरेक्टली अनुभव नहीं कर सकते ना, कर सकते तो दृश्य में जाते। तो ये कामना पूर्ति तो अत्यंत गौण है, जिसको हम इतना एक फिजिकल एक्ट को ही सब कुछ समझ गया। दैट इज नॉट सब कुछ। उसमें भी धर्म आकर के अमुक समय पर अमुक काल के अंदर है, इस प्रकार से संग करना, मनमाने ढंग से नहीं करना। करोगे तो धीरे धीरे घृणा, और कोई संग रहे ना, घृणा, जबरदस्ती तो घृणा। और आजकल तो इतनी फ्रीडम, लड़कियां कम थोड़ी है, दे आर वेल एजुकेटेड, उनके अंदर अवेयरनेस है। पुराना जमाना चला गया तो भी लिहाज करती थी, अत्याचार को सहन करती रहती थी, सामाजिक वातावरण ऐसा था। आज कानून साथ दे रहा है, वो गलत थोड़ी है, क्योंकि अत्याचार हुआ तो साथ दे रहा है। तो इसको ठीक करना होगा, ऐसे कानून के जिसके प्रति, जिस जन्मांतर के अदृष्ट के प्रति दृष्टि नहीं है, पर वो एक सीमा तक रक्षा तो कर ही रहा है ना। पर हमको तत्व को ग्रहण करना है कि हमने गृहस्थ में प्रवेश किया है, उस यूनिफाइड कॉन्शियसनेस को अनुभव करने के लिए। ये तथ्य है, और इसको शादी करने पर गृहस्थ में रहते हुए भी कर सकते हैं। What I want to emphasize, गृहस्थ में रहते हुए भी कर सकते हैं। नहीं तो क्या गलत आपको सत्य मिला, गृह त्याग की, बहिर्त्याग की जरूरत से ज्यादा आपने प्रशंसा की। इसको मैं अतिशय महिमा मंडन, ये महात्मा, अरे ये तो फोटो भी नहीं खिंचवाते और पैर में कुछ नहीं पहनते हैं, बस घुटनों तक का एक कपड़ा पहनते हैं, या सिर्फ कॉपी लगा के रहते हैं, हाथ में खाते हैं। ये तपस्या की बहुत बढ़िया चीज है, मना नहीं करते, बहुत अच्छे है। ये इसका इंडिविजुअल एक साधना का रूप है। स्त्री छू जाए तो स्नान करेंगे, बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि नेगेटिव फोर्स होता है स्त्री में, और खासतौर से रजस्वला होती है। तो आपकी बहन भी हो, चाहे माँ भी हो, कोई भी हो, उसमें से नेगेटिव निकलेगी, और वो एक ऐसा फोर्स है आपको एक ऐसा शॉक जैसा दे सकता है। यहाँ पर ये अभी सीढ़ियाँ बाद में बनी थी, और मैं बहुत पहले तेजी से चलता था, तो उमा बहन को मालूम, तुमको थोड़ी याद, तो बहुत काम में व्यस्त रहता था। सामने की सीढ़ी से छोटी सी लड़की आ रही थी, जिसको बालायन में पढ़ा था, छोटी टक्कर गई मेरे से, होगी 10 साल की, होगी 10-12, एकदम जैसे करंट लगता है वैसा लगा। अब वो कैसी मनस्थिति थी मालूम नहीं। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना, उसके अलग प्रकार का फोर्स है ये।
तो गृहस्थ में रहते हुए वो जो एक्ट है ना, वो अत्यंत गौण है। हमारा मुख्य निर्देश है उस यूनिफाइड कॉन्शियसनेस को अनुभव करना, भोजन करते समय, देखते समय, मदद करते समय, उसके सामने यील्ड करते समय, उसका कहना मानते समय। बाकी का जीवन तो बहुत बड़ा है और हमने उसी छोटे से एक्ट को, जो कोई पशु पक्षी भी करते हैं, पर हम उसको भी वैसे नहीं करते। उसको भी कैसे? गर्भाधान एक संस्कार है, वहां तक उसको लाओ आप। तो इसलिए वो किताब मैंने आपको दी है, आपने पढ़ी उसको, ब्रह्मचर्य वाली राजन को दी है, पढ़ो। उसके जो अवांछनीय तत्व है उसको बताओ, उसको हम हटा देंगे। किसी का इसमें कुछ अवांछनीय तत्व है तो उसको हटा देना, पर वो ब्रह्मचारी के लिए भी उपयोगी है और वो गृहस्थी के लिए भी उपयोगी। कैसा अद्भुत उसके अंदर काव्यात्मक को वर्णन किया गया है, तो उसको करो। तो ऐसे कर्म में क्या कह रहा था? धर्म तत्व स्पष्ट होना चाहिए। एक कॉस्मिक ऑर्डर, बाकी प्राणी तोड़ सकते हैं, मनुष्य को चाहिए उसको समझे और उसके अनुसार वो कामनाओं की पूर्ति करे। उसके अनुसार गलत ढंग से पैसा घर में आया, चोरी के द्वारा, लूट के द्वारा, रिश्वत के द्वारा, वो पति पत्नी के, पिता पुत्र के, भाई बहन के संबंधों को बिगाड़ देगा। और आया तो सब पैसा और उसका विनियोग सही नहीं किया आपने। पैसा का धन का क्या गति होती है? या तो वो दान के द्वारा, पुण्य के द्वारा, तो उसको, और या फिर अपनी जरूरत है, अपनी जरूरतों को। वो इसका बड़ा सुंदर कुछ श्लोक है ना, धन की कितनी गतियां बताई जैन साहब ने बताई थी ना। चोर ले जाएंगे, इनकम टैक्स वाले ले जाएंगे, छीन के ले जाएंगे इसके, या पड़ा ही रह जाएगा। इसलिए उसका सदुपयोग होना चाहिए। अपने स्टैंडर्ड के अनुसार आपने उसके लिए सुविधाओं को जुटाया, पर चारों तरफ दृष्टि डाल करके देखो कितने लोग दरिद्रता में रह रहे हैं, दरिद्र कितने प्राणी दरिद्रता में, दुख के अंदर रह रहे हैं। तो ये धर्म के अनुसार धर्म का तत्व स्पष्ट होना चाहिए हमको। एक व्यक्ति का धर्म होता है, एक समाज का होता है। धर्म की रक्षा करने के लिए जिनका अवतार हुआ था, और अधर्म के पक्ष में भीष्म है, द्रोण है, सारे लोग हैं। और द्रोणाचार्य सामने रहते हुए, भीष्म सामने रहते हुए जीत नहीं सकते थे पांडव। कैसे भीष्म को हटाया, कैसे द्रोण को हटाया? द्रोण ने तो दिव्य अस्त्र का प्रयोग शुरू कर दिया, नियम के विरुद्ध शुरू कर दिया, और उनको कोई मार ही नहीं सकता था। तो फिर कैसे मारा था? कि उनकी आसक्ति थी अपने पुत्र में, अश्वत्थामा में, जो कि महावीर था, कि अश्वत्थामा को मार दो तो ये मर जाएंगे। उसको भी मार नहीं सकते, तो अश्वत्थामा एक हाथी था कि हाथी को मार दो। तो जाके भीम ने गदा से उसको मारा और आकर के कहा अश्वत्थामा मार दिया गया है। कि तुम कहोगे नहीं मानूंगा, युधिष्ठिर आकर के कह दे तो मानूंगा। युधिष्ठिर को कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तब कृष्ण भगवान आए कि तुम झूठ नहीं बोलोगे तो सारे मारे जाओगे आप। द्रोणाचार्य हैं सामने और उनको कोई जीत नहीं सकता है, इसलिए क्या करो कि झूठ बोलो। तो क्या करो कि तब उस समय हाथी को मारते, जाके कह दो अश्वत्थामा हाथों नरो वा कुंजरो, क्या हाथी या नरो करना रो। तो बोला तो साथ में सब लोग थे, सब साथ में गए। द्रोणाचार्य के सामने कहा युधिष्ठिर बताओ क्या सच बात क्या है? कि अश्वत्थामा हाथों नरो वा कुंजरो वा। ठीक है, और अश्वत्थामा हाथों कहते ही नगाड़े बजाने शुरू। वाह 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 वाह, धीरे खुद नहीं बोला। कौन करवा रहा है? धर्म की रक्षा करने के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वही इससे बुला। धर्म का तत्व तो बड़ा गूढ़ है, आवड़ूपन नहीं चलता है। उसमें वेद प्रमाण है, महापुरुष प्रमाण है, अंतरात्मा प्रमाण है। इसको लेकर के और हमको धर्म के तत्व, गृहस्थ का धर्म, उसको समझना, उस धर्म के द्वारा अर्थ का उपार्जन करना, उस अर्थ का सही विनियोग करना, सही विनियोग करना। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े मंदिर बना रहे हैं, मंदिर जरूरत नहीं बनाने की। अभी देश पर हमला हो रहा है और हमारे सैनिक हैं वो मर रहे हैं, उनके परिवार खाने के लिए तरस रहे हैं। और इधर तो वो -40 डिग्री के अंदर जाकर अपने प्राणों को न्यौछावर कर रहा है, और फिर उसके बाद में उसकी पत्नी को पेंशन के लिए ऑफिसों में धक्के खाने पड़ रहे हैं।
उनके खाने के लाले पड़े हुए, और हमारी दृष्टि केवल अपने गृहस्थ बनाते हैं सारे विश्व को अपना घर बनाने के लिए। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए घर चलाना कोई मखौल नहीं है। आप ऐसे ऊपर चिकनी चुपड़ी बातों की अपेक्षा मत करना। आप मेरे को कभी बुलाना घर पर, मैं चेक करूंगा कैसे घर चल रहा है। हम वृद्धों की क्या स्थिति है, नाखून बढ़े हुए, आपके उसके पैर फटे हुए हैं, आंखों में कीड़ है उसके अंदर। हाँ यार, सो मच कल्चर इज ऑल राइट, पर बाकी सबके बारे में देखो यार, रिस्पॉन्सिबल। आपके मित्र के यार जान पहचान के यहाँ पर कोई वृद्धि की स्थिति ठीक नहीं है, इसका मतलब आप भी उस सीमा तक जिम्मेदार है। उससे दोस्ती को करो, काय का दोस्त है? तो अपने माता पिता की ऐसी दुर्गति कर दी, उठा कर गरड़ा कर बेच रहा है उसको। तो इसलिए जो कर्तव्य बोध, मैं क्या करूँ, मैं एम्फेसिस किसको दे रहा हूँ? कामना पूर्ति, जिसको हमने पुत्रेषणा कहा, वो अत्यंत गौण है और कर्तव्य पूर्ति मुख्य है। और उसके लिए दृष्टि को करना ठीक है। जितना जितना आपकी कर्तव्य पूर्ति ठीक ढंग से होगी और आपकी दृष्टि पत्नी के प्रति ठीक होगी, आपकी पत्नी के साथ जो भौतिक संबंध होता है इतना डीप होगा, नहीं तो सब स्लिप हो जाएगा। समझ में आई? इसलिए जो आजकल जो आक्रमण हो रहा है विवाहित संबंध, मतलब जो विवाहित पत्नी है इससे अलावा भी संबंध करो। और मैं सुनकर तो हैरान रह गया जब मुझे बताया एक स्पिरिचुअल ग्रुप के अंदर अपनी पत्नियों को अल्टा पलटी करते हैं। युवाओं का ऐसा ग्रुप कि मेरी पत्नी अब तुम अपने साथ, तुम्हारे साथ रहेगी। वो जाते हैं कहीं क्लबों में, ऐसे होटलों में घूमने के लिए, उसकी पत्नी इसके नया नया आनंद लेने के लिए। इतना पतन, हाँ हो सकता है, सावधान नहीं रखो, आप रहेंगे ऐसे तो ऐसी स्थिति हो जाएगी। आपका मन किसी तरफ चला, आपकी पत्नी का मन किसी तरफ चला, इससे क्या होगा कि आपका जीवन तो नष्ट हो गया, फिर जाओगे पता नहीं किस योनि के अंदर चले जाएंगे। तो यह जो एक दृष्टि को ठीक करना है, मैं विवाह का तत्व को जब समझे, किसी लिए विवाह किया, यूनिफाइड कॉन्शियसनेस को अनुभव करने के लिए, ज्वाइंटली अनुभव करने के लिए, मिलकर के अनुभव करने के लिए, सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस तरफ जाने के लिए, स्वार्थ को छोड़कर निरहंकार होकर के धीरे धीरे गृहस्थ में जीना, तब क्या होगा, ये विवाह का तत्व वो खिलने लगेगा, उसका सिद्ध होगा आपके अंदर। अब तो लंबा हो जाएगा ना, कोई नहीं यही असली है। अभी एक अंतिम उदाहरण दे रहा हूँ, अभी फिर आप लोग उसके लिए आप लोग जलपान करेंगे, फिर वापस प्रश्नोत्तर के लिए बैठे। नारायण स्वामी को जानते ना, ये जिस गांव के हैं वहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। मैंने उनके दर्शन किए, मास्टर जी को कहते हैं। उनके जीवन की घटना, जब वो बच्चे थे, धार्मिक परिवार, पूजा पाठ करना, संत पधारे गए, तो वो छोटे जब बच्चे थे तब क्या हुआ, उनके घर में कुछ संत आए और वो प्रणाम करने के लिए दौड़ा। वो बच्चा लड़खड़ा के गिर गया, तो उन्होंने उसको उठा करके छाती से लगा लिया। अब बच्चा क्या अनुभव कर रहा है उनको मालूम नहीं, वी आर सो इनसेंसिटिव। अरे छोटे बच्चे वो क्या अनुभव कर रहे हैं उनको मालूम नहीं है, ठीक है। हो सकता है बड़ी दिव्यता का अनुभव कर रहे हो, बंदरों को देख करके, माँ के बाल हिल रहे हैं, छोटा बच्चा गोद में बैठा हुआ बच्चा क्या अनुभव कर रहा है, कुछ कह नहीं सकते। वो एक आनंद का, मैंने किलकारी का उदाहरण दिया, कुछ कह नहीं सकते, तो अनुपम सौंदर्य का अनुभव कर रहा है। तो उस बच्चे को छाती से लगाया तो उसको बहुत गहरे आनंद की अनुभव हुई। अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल गया, पढ़ा लिखा, वो शादी नहीं करना चाहता था। भाई कोई युवक ऐसा है शादी नहीं करना चाहता, पढ़ाई करते हैं, शादी करना चाहते हैं, हाँ शादी इच्छा है तो शादी करो, पर वो इच्छा नहीं थी उसकी। तो पुण्यात्मा, इसलिए पिछले जन्म की ऐसी साधना की होगी, मेरी इच्छा नहीं, पर घर वालों का जवाब दिया तो विवाह कर लिया। तो विवाह हो गया, उसके बाद में बच्चे भी हो गए, पर बाद में पत्नी भी किसी पुण्यवान ऐसे, अब हम कोई देह का संबंध नहीं बनाएंगे। ये बात बहुत सीरियसली इस बात को करो। हमारे जैन मित्र था, मेरे साथ ही इंजीनियरिंग की थी, वो इलेक्ट्रिकल में, मैं मैकेनिकल था। मैं जन्म जहाँ पास के मोहल्ले में था, वहाँ बड़ी तपस्या थी, 28 दिन तक भूखी रही, पूरा जैन में तपस्या बहुत होती। तो वो नौकरी में चला गया, शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, इधर मैंने ले लिया संन्यास, मैं बीकानेर गया। अब वो मिलने के लिए आए तो वो पति पत्नी दोनों कहते हैं आजकल हम भाई बहन की तरह रहते हैं। तो ये कि ये शब्द, आजकल हम भाई बहन की तरह रहते हैं, आप समझ में आ गए ना। बच्चे हो गए, उनकी शादी हो गई, तो क्या 70 साल के होंगे तब भी उसकी इच्छा करोगे क्या?
इसलिए उनकी शादी तो पत्नी भी ऐसी थी कि अब हम शरीर का संबंध नहीं रखेंगे। अभी अभी ऐसा नहीं, कोई अजीब गरीब थे। अभी मैं चेन्नई के अंदर गया था, महेश्वरी परिवार की बड़ी संपन्न बहुत खरबपति होगी फैमिली थी, अलग आप उधर रहो मैं इधर रहूँ, और खूब देश की लाखों हजारों तो तुलसी के पौधे बांट दिए, बहुत विदुषी है वो। तो इसलिए विवाह हो गया, पत्नी भी ने सहयोग दिया, दोनों का सहयोग चाहिए। ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे शास्त्रों में भी है। अब हम शरीर दोनों की अनुमति चाहिए। समझाया उसमें कि ये तो पशु पक्षी भी करते हैं ना, अब बच्चे बड़े हो गए या शादी के लायक हो गए, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। तो इनके जब दोनों के सहमत होते हैं, घर में सत्संग भी हो रहा है, शास्त्र का पढ़ रहे, करते करते मनन करते करते उनको भी वो एक शांति का, एक आनंद का, सुख का अनुभव होने लगा। अब वो कंपेयर कर रहे हैं, मेरे बचपन में जब उन्होंने छाती के लगाया था तो मेरे को कितने आनंद के अनुभूति, वो आनंद अब अनुभव हो रहा है। समझ में आया? वो आनंद अब अनुभव, उन्हें संन्यास नहीं लिया था पर वो उस ज्ञान को प्राप्त, क्योंकि स्वाध्याय कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, पिछले जन्म की कमाई है और संयम क्या, वो अनुभव बने, क्योंकि वो अनुभव अभी भी हो रहा है। हम जब भगवान गए, भगवान को अभी भी देख रहे हैं, बाहर भी देख रहे हैं, अंदर भी देख रहे हैं, ओळखते नहीं, पहचानते नहीं, सही परिभाषा नहीं है हमारे पास भगवान की। और क्या उसमें बाधा खड़ी हुई है उसका ठीक से पता नहीं है, उस बाधा को कैसे हटाना ये ठीक से पता नहीं। नहीं तो आप खसते रहो, मारवाड़ी कहते खसते रहो मम्मी कुमार कितने आप जोर लगाते रहो कि मैं ये पुरस्कृत करूंगा, जंगल में जाकर तपस्या करूंगा, बंदर बढ़ सकता है। मैं रुद्री का पाठ कर लिया, कितने कर रहे हो, खोटा खारा रुद्री का पाठ कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, राग द्वेष हट नहीं रहे, मालूम नहीं बंधन का स्वरूप क्या है। इसलिए उसको समझ गया तो क्या हो जाएगा कि उसका अनुभव होना शुरू हो जाएगा। तो करेक्ट डेफिनेशन भगवान की, मैं भगवान को देख रहा हूँ, पहचान नहीं रहा, पर जो चित्त में से वो मैल हटेगा, बुद्धि का मैल, भावना का मैल, क्रिया का मैल, तो क्या बुलाएगा, तेरे खुश हो जाएगा, आई लव यू, मैं प्रेम करता हूँ। उससे ज्यादा प्रेम करने वाला कौन है? अरे तो पत्नी कोई प्रेम नहीं कर सकता, क्या खाक वो भगवान का प्रेम करेगा, प्रेम प्रकट ही नहीं होगा, क्रियाएं करता रहेगा। इसलिए गृहस्थ में प्रेम का शुद्ध प्रेम, इन्फैचुएशन है, शुद्ध प्रेम, उसको डेवलप करो, तब देखो आप खिलाओ। तो धर्म का तत्व क्या है इसको समझा, उसके अनुसार अर्थ को समझा। तीसरा नंबर आता है काम का। ये चारों साथ में चलते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ऐसे बुढ़े होकर के मोक्ष की साधना करने, राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। आप गृहस्थ में गए तब दोनों मिलकर के मोक्ष की साधना करेंगे, भैया दोनों मिलकर के मोक्ष, कितना मजा आएगा, दोनों मिलकर के मोक्ष की साधना करेंगे। समझ आई बात? तो कितना सहयोगी मिल गया। ये तो सहयोगी को ढूंढते रहो, कहाँ सहयोगी? आप पूजा के लिए उस पूजा के सामने तैयार है, आप कहेंगे घूमने के लिए जाना है, हाँ चलो घूमने तीर्थाटन होकर के आते हैं, व्रत ले लेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और 15 दिन के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ जाकर के रहेंगे। करो नहीं, मना कौन करे?